बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं वो छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो है एंड इट इज़ अबाउट द टॉपिक नंबर्स। ठीक है, D1 में जब आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्राइम नंबर्स। ठीक है, नंबर्स की जो बात होती है उसमें फिर प्राइम्स की बात होती है विच इंक्लूड द प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर्स। इस वीडियो के बाद लेटर फिर हम उसी पे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं नंबर्स होते क्या हैं। इसकी कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप ज़रूर देखिएगा और इसको याद रखने की कोशिश करनी है आपने। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो मैं इसको सेट की फॉर्म में लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इसको मेमोराइज करना या याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। बेटा नेचुरल नंबर्स को वी रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर एन। ठीक है, एन से हम शो करेंगे और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स नंबर्स इंक्लूडिंग है। लाइक इसमें ये 1 से स्टार्ट होता है, सो 1 देन कम्स 2 देन 3 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे कंटिन्यू रखते हैं, चलती जाती है काउंटिंग, और इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देन कम्स द होल नंबर्स। सो बाज़ का अक्सर ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड द होल नंबर्स। सो ये आप याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि व्हेन इट कम्स टू द होल नंबर्स को जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। और ये किससे स्टार्ट होता है? होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से बेटा। ठीक है, 0 और उसके बाद सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। क्या कहेंगे हम? होल नंबर्स। सो डिफरेंस की, जैसे मैंने पहले बात की, नेचुरल नंबर्स आपने याद रखना है कि हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। ठीक, और होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड द होल नंबर्स। अब आगे बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स को हम नॉर्मली कैपिटल लेटर Z से बेटा शो करते हैं या Z से शो करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है, वो सारे इसमें होंगे। लाइक अगर मैं स्टार्ट करूं, नंबर लाइन का एक कॉन्सेप्ट ज़हन में रख लें तो आपको ये बेहतर समझ आएगा। लाइक नंबर लाइन है, लेट्स सपोज कि इसमें मैं -2 ले रहा हूँ, देन -1 होगा, फिर क्या होगा? 0 आएगा। देन फिर जब राइट साइड पे आप मूव करते हो तो 1 पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन सब नंबर्स को, ठीक है, जो कि जिसमें माइनस वाले नंबर्स भी इंक्लूडिंग है। ठीक है, यानी 0 से आप लेफ़्ट साइड पे जा रहे हो, सारे के सारे माइनस नंबर्स। 0 से आप राइट साइड पे आ रहे हो, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग 0। सो टुगेदर दिस सेट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। सो इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स क्या ऐसा सेट है जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। ठीक है, और 0 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर फर्दर हम इसकी 2 टाइप्स कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सो एज द नेम इम्प्लाइज इट इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, याद रखिएगा इसमें 0 आपने इंक्लूड नहीं करना। 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, इट इज़ नॉट पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इंटीजर्स ये सारे होंगे जो 0 से राइट साइड पे नंबर्स आते चले जाएंगे। सो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो इसको शो हम कैसे करेंगे? Z लेटर से छोटा सा एक पॉजिटिव सिंबल और साइन आपने यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे पावर आप लिख रहे होते हो ना, एंड देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है ना, सो 1 2 3 एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर इंक्लूडेड इन पॉजिटिव इन दिस सेट। एंड इसमें 0 इंक्लूड, याद रखिएगा 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता। इफ़ यू इंक्लूड द 0 इट विल बी अ होल नंबर। ठीक हो गया ना, सो बी केयरफुल ऑफ दैट। देन कम्स द बेटा नेगेटिव इंटीजर्स। एज द नेम इम्प्लाइज इट विल इंक्लूड ऑल द नेगेटिव नंबर्स। इसमें क्या होगा? सारे के सारे कौन से नंबर होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो इसको हम शो कैसे करते हैं? इसको हम Z लेटर से ही शो करेंगे, और जिस तरह पावर होती है इस तरह से छोटा सा या माइनस पुट करा देंगे, सिंबल माइनस का साइन पुट करा देंगे, एंड देन इट इंक्लूड्स द ऑल द नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, सो इसको अब आप इस तरह भी लिख सकते हो, -1 है, ठीक है, -2 -3 एंड सो ऑन। ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर इंक्लूडेड
इन द नेगेटिव इंटीजर्स सेट। ठीक हो गया। अच्छा, इंटीजर्स की हमने 2 टाइप्स पढ़ी। कौन कौन सी टाइप थी बेटा? पहली टाइप थी हमारे पास इंटीजर्स की 2 टाइप्स थी। कौन कौन सी टाइप है? पहली टाइप थी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। दूसरी है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, नाउ कम्स द रैशनल नंबर्स, ठीक है। व्हाट आर द रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स क्या होंगे? देखिए, वो तमाम के तमाम नंबर्स जो कि फ्रैक्शन की शेप में, या आप उसको a अपॉन b यानी फ्रैक्शन की शेप में लिख सकते हो, तमाम के तमाम ऐसे नंबर्स जो कि फ्रैक्शन में लिखे जा सकें, वो क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, बस इसमें एक कंडीशन है कि इसमें b जो डिनोमिनेटर होता है, इट मस्ट नॉट बी ज़ीरो। b क्या होना चाहिए? ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसी कोई फ्रैक्शन नहीं होगी जिसको आप देखो कि 1/0 लिखा हो या 10/0 लिखा हो, है ना। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक सब्जेक्ट में मार्क्स ही, टोटल मार्क्स ही 0 है, एंड आउट ऑफ 0 मार्क्स कोई शख्स उसमें से कोई स्टूडेंट 10 मार्क्स ले ले। ठीक है, इसको इस तरह समझ लें। सो अब इसको लिखेंगे कैसे रैशनल नंबर्स को? रैशनल नंबर्स को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है सेट लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कैपिटल Q से। ठीक हो गया। और इसको आप इस तरह लिखेंगे कि ये क्या होते हैं जी? तमाम नंबर्स जो a/b की शेप में होते हैं, एंड a और b इसमें बिलोंग्स टू, इस सिंबल को आप पढ़ोगे बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, यानी a और b क्या होंगे? इसमें a और b जो है वो तमाम के तमाम इंटीजर्स नंबर होंगे। ठीक हो गया। एंड इसमें फिर फर्दर बात हम ये करते हैं कि b जो कि डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में, लाइक आई सेड अर्लियर, इट विल नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक हो गया। सो इसको याद आप कैसे करोगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो सारे के सारे फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, a/b की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रेशो से निकला हुआ है ना वर्ड, जैसे लाइक a/b है। ठीक है, a/b या a/b, इसको आप फिर फ्रैक्शन में लिखते हो a/b। ठीक है, तो रैशनल नंबर भी इनफैक्ट रेशो से आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद रखना। वेयर a एंड b कैन बी एनी इंटीजर। ठीक है, सो इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है यानी न्यूमरेटर में, और इसके अलावा इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। इरेशनल नंबर्स आगे देखते हैं क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स का अपोजिट होता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अभी हमने कहा जो कि फ्रैक्शन की शेप में होते हैं। अब ऐसे तमाम नंबर्स जो फ्रैक्शन की शेप में नहीं होते विल बी इरेशनल नंबर्स। ऐसे तमाम नंबर्स जो फ्रैक्शन की शेप में नहीं होते, दे विल बी कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। लाइक, अब इसमें एक डेफिनेशन छोटी सी हम लिख लेते हैं कि ये क्या होता है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ सेट ऑफ नंबर, या यूँ लिख लें कि अ नंबर which cannot be expressed स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं जी, cannot be expressed in the form of a/b, जो कि फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन की शेप में नहीं होते, हम उन्हें कहते हैं ये इरेशनल नंबर्स है। ठीक हो गया। देन कम्स द रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? बहुत ही आसान है। तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स टुगेदर दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, एक दफ़ा और, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, सो अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको असल में कैपिटल R से आप शो करोगे। ठीक है, क्या होते हैं जी? इज़ द सेट ऑफ
रैशनल इज़ अ सेट ऑफ, इसमें रैशनल नंबर्स भी होंगे, ठीक है, याद भी कर लें साथ साथ। इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड, मैं इसको नीचे यहाँ लिख लेता हूँ, एंड इर्रेशनल नंबर्स, एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स एंड दूसरे कौन से हैं, इर्रेशनल नंबर्स, टुगेदर दे फॉर्म रियल नंबर्स। ठीक हो गया। चलें अब ज़रा हम इसको थोड़ा सा एक माइंड मैप की सूरत में भी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि रियल नंबर्स, सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करें बेटा, रियल नंबर्स से। रियल नंबर्स की 2 टाइप्स हो गई, कौन कौन सी, एक इसकी टाइप हो गई इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, एक टाइप हो गई इर्रेशनल नंबर्स, दूसरी कौन सी टाइप है, दूसरी है रैशनल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स की 2 टाइप्स हो गई। अब आगे रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो इसकी 2 टाइप्स हो गई, एक हो गया एंटीजर्स, रैशनल नंबर्स में एंटीजर्स, और दूसरा हो गया फ्रैक्शंस। ठीक हो गया। अब एंटीजर्स फिर 3 टाइप्स के हो गए, एक तो नेगेटिव एंटीजर्स, फिर ज़ीरो, और फिर पॉजिटिव एंटीजर्स, टुगेदर दे आर कॉल्ड एंटीजर्स। और फ्रैक्शंस इंक्लूड लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक हो गया। इसके एग्जांपल्स भी हम थोड़े से कोट कर लेते हैं साथ। लाइक इर्रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो इर्रेशनल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक इसमें √2 है, √5 है, ठीक है, पाई है, तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, रैशनल नंबर्स जो फ्रैक्शन की शेप में होते हैं, फाइन। इस तरह फ्रैक्शन की यहाँ मैंने बात कर दी, थोड़ी सी अलग इसकी कैटेगरी हमने बना ली, लाइक 22/7, तो इसकी ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, एंटीजर्स का आपको पता है, नेगेटिव एंटीजर्स क्या हो गए हमारे पास, लाइक -3 है, ठीक है, नंबर लाइन की जैसे आप शो करते हो ना, मैं उस तरह से लिख रहा हूँ, -3, -2 एंड लाइक -1। ठीक हो गया, ये हो गया। और इस तरह से फिर अगर हम आगे बात करें, सो पॉजिटिव नंबर्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव नंबर्स यू नो के लाइक 1, 2, 3, दीज आर पॉजिटिव नंबर्स, जिसको आप नेचुरल नंबर्स भी कहते हो ना। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ज़हन में रखिएगा कि अगर हम ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स को टुगेदर, इफ़ यू कंबाइन इट टुगेदर, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ एक्चुअली अ सेट ऑफ होल नंबर्स, है ना। जब ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाएगा नेचुरल नंबर्स में, तो दैट इज़ दोज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है। सो अगर ज़ीरो भी आप कंबाइन करो और साथ में पॉजिटिव नंबर, ये सारे के सारे कंबाइन कर लो, तो टुगेदर दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है। सो दिस इज़ इट जी, शॉर्ट सी वीडियो थी, मैं कोशिश की इसमें नंबर्स के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल, थोड़ी सी इसका आइडिया आपको हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समराइज़ कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि कैपिटल N से लिखे जाते हैं, ठीक है, सेट फॉर्म में, और ये स्टार्ट होते हैं 1 से, सो 1, 2, 3 से लेके ऑनवर्ड्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड देन 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स। एंड सेट ऑफ एंटीजर्स, इसमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो, सो टुगेदर दे आर कॉल्ड एंटीजर्स। पॉजिटिव एंटीजर्स मीन किसी सेट में, एंटीजर वाले सेट में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव एंटीजर्स भी कहलाएंगे। एंड नेगेटिव एंटीजर्स ऑब्वियसली जो नेगेटिव नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमेशा फ्रैक्शन की शेप में लिखे जाते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है कि b शुड नॉट बी ज़ीरो, डिनोमिनेटर जो है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा। इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स के ऑपोजिट, वो तमाम नंबर्स जो a/b की फॉर्म में, a/b की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, वो सब के सब इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल इसकी पढ़ी, √2 है, √5 है, ठीक है, एंड एट्सेट्रा। इस तरह बहुत सारी इसमें ज़रा की एग्जांपल दी जा सकती हैं, वो इरेशनल नंबर्स हैं। इन नंबर्स को हम a/b की शेप में, a/b फ्रैक्शन की शेप में नहीं एक्सप्रेस कर पाते। ठीक है। देन कम्स द रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों इंक्लूड होते हैं, रैशनल भी और इरेशनल नंबर्स भी। ठीक है, रियल नंबर्स में। फिर आगे माइंड मैप की अगर बात करें तो हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स को इस तरह डायग्रामेटिकली मैंने शो कर दिया कि रियल नंबर्स की 2 टाइप्स हैं, इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। फिर रैशनल नंबर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू एंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। एंटीजर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट, नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक हो गया। और फ्रैक्शंस में प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों फ्रैक्शंस इंक्लूडेड होंगी। ओके, सो दिस इज़ इट जी, दिस इज़ इट फॉर द, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, तो इसको मैंने कोशिश की है
कि हम थोड़ा सा इसका आइडिया क्लियर हो जाए आपके जहन में कि व्हाट आर द रियल नंबर्स। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।